ऐसा जो होती है ना ये बहुत बड़ी कार्रवाई डाल देती है क्योंकि जिस हिसाब से ये आशिर के सामने और असद के सामने अच्छी बन रही है तो आशिर को ऐसा के ऊपर पूरा बिलीव आ जाता है कि यही मेरी हेल्प कर सकती है और फिर मैं इस तरीके से ऐशल को अपनी ज़िंदगी में ला सकता हूँ। लेकिन अब आशिर को इस बात का नहीं पता कि भाई ऐसा तो ऐशल को इस घर में देखना भी पसंद नहीं करती, वो तो नफ़रत करती है इसके साथ। क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकता है, क्या आशिर के सामने ऐसा की असलियत खुलकर आ जाएगी। आने वाले साथ में आप लोगों को इससे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है कि जब ऐसा जो होती है इससे घर में होती है तो इससे जब असद देखता है, इससे पूछने की कोशिश करता है तो ऐसा सब कुछ असद को बता देती है और कहती है कि देखिए कि ऐसल का यहाँ पर मेरे ख्याल में रहना नामुमकिन है और वो इस घर में नहीं आ सकती क्योंकि उसकी लाइफ और है और वो आज़ाद ज़िंदगी जीती है, तो मैं उसे इस घर में एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसे वो अगर इस घर में आती भी है तो दरारें डालने की कोशिश करेगी। तो असद इस बारे में सोचना शुरू कर देता है और आगे से असद जो होता है ऐसा की बातों के ऊपर यकीन कर लेता है और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि आज ही मोम के सामने या वालिद के सामने या भाइयों के सामने बात करता हूँ और उनको साफ अल्फाज में इनकार कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ऐसा और कहती है कि अच्छा ठीक है, ऐसे ही करें। अब ऐसा की जो छोटी बहन है ना, इसका भी ड्रेस सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है क्योंकि माँ जो होती है इससे कहती है कि आपने जो वो रूहान के दिल में जगह बनाने की कोशिश करनी है। जब ये बहर आती है कि जिस वक़्त ये खाने की टेबल पे बैठे होते हैं, तो वालिद जब इसका ये ड्रेस देखता है तो आगे से अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करता है, जो ऐसा कि माँ है, इसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि देखें कि आप इसे समझाएँ, इसे रोकें कि ये सब कुछ करना छोड़ दें, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आगे से जब ये बातें ऐसा की बहन छोटी सुनती है तो ये अपने वालिद को जवाब देती है और कहती है पापा जान क्या हुआ है, मुझे बताएं तो सही, आखिरकार मसला क्या है, इस ड्रेस में क्या इतनी बड़ी बात है जो आप लोगों को बुरा लग रही है। देखें कि वालिद जो है ना एक अच्छा इंसान है और वो चाहता है कि बेटियां मेरी हैं इज़्ज़त के साथ यहाँ से जाएं और इनके ऊपर किसी किस्म की कोई बात ना आए। लेकिन आगे से जो माँ होती है इसकी सोच नेगेटिव होती है और ये अपनी बेटियों की ट्रेनिंग ऐसे करती है कि ये जो चाहती हैं कि बस घरों के अंदर जाकर नफरतें पैदा हो। जैसा कि वालिद का तो अपने भाई के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लेकिन कभी भी ऐसा कि माँ उस ख़ानदान को एक्सेप्ट नहीं करती। अब जब ऐसा असद का माइंड क्लियर कर देती है तो खाने की टेबल पे सब के सब जमा होते हैं। तो उसके बाद जब वो आशिर ऐसा अपने भाई के सामने बात करते हैं क्योंकि ये भाई से इजाज़त लेते हैं, भाई इनको इजाज़त देता है कि ठीक है आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे की कहानी चलती है। अगर भाई इनको किसी भी बात से रोकता है तो फिर ये भाई रुक जाते हैं, आशिर और रोहान, और किसी किस्म का कोई भी ऐसा काम नहीं करते। तो जब टेबल पे बैठे होते हैं तो बात करते हैं वहाँ पर आशिर अपने भाई को कहते हैं कि देखें कि मैं ऐशल को पसंद करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो शादी है ये उसी के साथ हो क्योंकि मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये बातें जब असद सुनता है तो ये फ़ौरन आशिर को जवाब देता है और कहता है कि आप ऐशल को पसंद करते हैं। तो आगे से आशिर बड़ा खुश होता है और आशिर को 100% यकीन भी होता है कि कभी भी ये इनकार नहीं करेगा मुझे। लेकिन असद जो होता है यहाँ पर इनकार कर देता है, कहता है कि देखें कि आशिर मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, तो इसी वजह से मैं इस फैसले से इनकार करता हूँ और वो लड़की इस घर के अंदर नहीं आ सकती। तो आशिर के चेहरे के ऊपर फ़ौरन मायूसी आ जाती है, थोड़ी सी अपसेट हो जाता है, लेकिन जो अपने भाई को वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देगा, चुप हो जाएगा। अब ऐसा की चाल है, ऐसा जो कि आशिर को दिलासा पे दिलासा देती जाएगी कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके भाई को मैं राज़ी कर लूँगी। तो अपने कंट्रोल में जब इसे आशिर को करेगी तो इस तरह से जो वो और भी ज़्यादा ये दंगे फसाद करने की कोशिश करेगी। अब आशिर अपने वालिद को इनकार करे और कहते हैं कि भाई ने जो कुछ कहा है मैं उस फैसले को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ऐशल के साथ शादी नहीं करना चाहता। तो इसी वजह से वालिद जो होता है इसे बुलाता है असद को और कहता है कि देखें कि आशिर ने आपका फैसला मान लिया है, अब वो ऐशल को अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आएगा। लेकिन असद को इस मामले पे टेंशन होती है। असद यहाँ पर तो फ़ख्र महसूस करता है कि मेरे भाई हैं और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा जो भी फैसला होगा वो हर सूरत में मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा और मेरे भाई जो होंगे मुझे इनकार नहीं करेंगे। असद की सोच है और यहाँ पर चेंज हो सकती है कि चलो ठीक है, आशिर ने बात मान ली, ये भी मेरे लिए काफ़ी है। अगर ये ऐशल के साथ शादी करना चाहते तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। अगर असद अपने फैसले पे कायम भी होता है तो फिर ऐसा जोगी से आशिर को ऐशल के साथ मिलवाएगी, अपने पास सबूत इकट्ठे करेगी और उसके बाद फिर आशिर और ऐशल की आगे कहानी चलना शुरू हो जाएगी। अब आशिर को
एशल कॉलिंग करती है, लेकिन आगे से एशल जब कॉल करती है तो आशिर जो होता है इसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, क्योंकि फ़िलहाल तो वो गुस्से पे होता है, इससे अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहा होता है। अब देखते हैं कि इसे कितना दूर रहता है, क्या इसे हमेशा के लिए एशल को जो वो अपने दिल से निकाल देगा। अगर एशल को इस बात का पता चलता है तो उसके बाद इसे क्या करेगी, क्योंकि इसने मुलाकात हरसूद में करनी है, पूछना है आशिर से सब कुछ।